और अब देखिए अपना महाराष्ट्र। नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश की पहली सहकारी राइड हेलिंग सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक समारोह में इस सेवा का उद्घाटन किया गया। भारत टैक्सी ओला और उबर जैसी निजी कैब सेवाओं का स्वदेशी विकल्प है। यह सेवा बिना कमीशन और पारदर्शी किराया व्यवस्था पर आधारित है, जिससे ड्राइवरों को सीधे लाभ मिलेगा। वहीं सहकारी यानी कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित इस सर्विस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी, यानी भारी बारिश या पीक आवर्स के दौरान भी यात्रियों से अतिरिक्त किराया नहीं वसूला जाएगा। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को त्योहारों या भारी बारिश के दौरान मनमाने किराए का सामना नहीं करना पड़ेगा। हे या देशामध्ये भारत टॅक्सीच्या माध्यमातून तयार झालं की ज्याच्यामध्ये टॅक्सी चालक हे केवळ चालक नाही, ते मालकही आहेत आणि ते या सहकारी संस्थेचे शेअर होल्डर देखील आहेत। झालेला नफा हा डिव्हिडंडच्या रूपाने त्यांना देखील ट्रान्सफर होतोय। सगळ्या पद्धतीनं एक असं मॉडेल की ज्याच्यामध्ये डेली सर्व्हिस चार्जेस एवढ्या एका छोट्याशा अमाउंटवर या ठिकाणी सगळी सेवा दिली जाते आणि ही सेवा सामान्य नागरिकांना पूर्णपणे समर्पित अशा पद्धतीची सेवा आहे। महाराष्ट्र सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी योजना 2026 के तहत राहत देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। योजना के पहले चरण में 7 जिलों के 533 पात्र किसानों की पहली लाभार्थी सूची जारी गई है। सूची में शामिल किसानों को अब आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद पात्र किसानों के ऋण खाते में कर्ज माफी की राशि सीधे जमा कर दी जाएगी। बता दें कि इस योजना के तहत राज्य के करीब 56 लाख पात्र किसान परिवारों को 2 लाख तक का एग्रीकल्चर लोन माफ किया जाएगा। सरकार ने योजना पर 36,585 करोड़ खर्च करने का फैसला किया है। आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर पंढरपुर के श्री विठ्ठल रुक्मिणी की शासकीय महापूजा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने विधि विधान से संपन्न की। इस मौके पर हर साल पंढरपुर पहुंचने वाले वारकरियों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने आषाढ़ी शुद्ध एकादशी के अभिनंदन समारोह में कहा कि पंढरपुर कॉरिडोर के तहत मंदिर परिसर का व्यापक विकास किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को वारकरियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। इस परियोजना को अगले 2.5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया। सीएम फडणवीस ने कहा कि कॉरिडोर के निर्माण के दौरान स्थानीय व्यापारियों, निवासियों और दुकानदारों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पंढरपुर की आषाढ़ी वारी में वारकरियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसी के तहत वारी के इतिहास में पहली बार गंभीर मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसी दौरान श्री विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन के लिए छत्रपति संभाजीनगर से आए एक श्रद्धालु के सीने में दर्द की शिकायत हुई। उन्हें तत्काल उपचार देकर एयर एम्बुलेंस से सोलापुर भेजा गया और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हवाई अड्डे पर पहुंचकर मरीज का हाल जाना और चिकित्सकों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने बारामती के समृद्ध बाबूजी नाइक वाडा और कपास उत्पादक क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में नागरिकों की सुविधा और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पेपर लीक मामले पर सख्त कानून बनाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है और इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार केंद्र के फैसले का पूरी तरह समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी,